कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुरी। इस गांव में सोमनाथ नाम का एक वृद्ध कुम्हार रहता था। सोमनाथ बचपन से ही मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह मिट्टी को ही अपनी संतान और महादेव का रूप मानता था। सोमनाथ की एक अनोखी आदत थी, वह जब भी मिट्टी को सानता, चाक पर चढ़ाता या बर्तनों को आकार देता तो उसके मुख से निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप निकलता रहता था। उसका मानना था कि इस मिट्टी में महादेव का वास है, इसलिए वह जो भी बर्तन बनाता वह अत्यंत सुदृढ़ और सुंदर होते थे। उसी गांव में धनंजय नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धनंजय बहुत अभिमानी था और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने घर में सोने और चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करना अनिवार्य कर रखा था। उसका मानना था कि मिट्टी के बर्तन केवल निर्धनों और अशुद्ध लोगों के लिए होते हैं। एक दिन धनंजय के घर में एक बहुत बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें उसने दूर दूर से प्रतिष्ठित पंडितों को आमंत्रित किया। अनुष्ठान के संकल्प के लिए पंडितों ने कहा कि देव पूजन के लिए एक शुद्ध मिट्टी का कलश चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में मिट्टी को सबसे पवित्र और प्रकृति के सबसे निकट माना गया है। धनंजय को विवश होकर सोमनाथ की कुटिया पर जाना पड़ा। उसने सोमनाथ के सामने कुछ चांदी के सिक्के फेंके और अहंकार से कहा कि बुड्ढे, मुझे अपने अनुष्ठान के लिए सबसे उत्तम और शुद्ध मिट्टी का कलश चाहिए। ध्यान रहे, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सोमनाथ ने शांति से सिक्के उठाए, उन्हें वापस धनंजय के हाथ में रख दिया और कहा कि बाबूजी, महादेव की मिट्टी का कोई मूल्य नहीं होता। ये कलश मैं आपको बिना किसी मूल्य के दूंगा, क्योंकि यह प्रभु के कार्य में उपयोग होने जा रहा है। धनंजय को लगा कि इस गरीब कुम्हार ने उसका अपमान किया है, लेकिन वह कलश लेकर चुपचाप चला गया। अनुष्ठान शुरू हुआ। जब पंडितों ने उस मिट्टी के कलश में गंगाजल भरा और मंत्रोच्चार शुरू किया तो एक अजीब घटना घटी। उस कलश से धीरे धीरे चंदन की अलौकिक सुगंध आने लगी और उसका जल पूरी तरह से शीतल और कंचन जैसा चमकने लगा। राजा और पंडित इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। धनंजय के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस साधारण मिट्टी के घड़े में अवश्य ही कोई जादुई शक्ति है। अनुष्ठान समाप्त होते ही धनंजय ने उस कलश को अपने तिजोरी वाले कमरे में छिपा कर रख दिया। उसी रात धनंजय के सपने में एक सन्यासी आए जिनके मस्तक पर भस्म लगी थी। सन्यासी ने कहा कि धनंजय, तुमने जिस कलश को अपनी तिजोरी में बंद किया है वह कोई जादुई वस्तु नहीं है। वह उस वृद्ध कुम्हार की निश्चल भक्ति और मेरे नाम के जाप से अभिमंत्रित है। उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा सारा वैभव राख हो जाएगा। धनंजय डरकर उठ बैठा। वह तुरंत तिजोरी के कमरे में गया, लेकिन जैसे ही उसने कलश को छुआ, वह कलश उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। कलश के टूटते ही उसके भीतर से कोई धन या सोना नहीं निकला, बल्कि उस मिट्टी के हर एक टुकड़े से ओम नमः शिवाय की स्पष्ट ध्वनि गूंजने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से धनंजय के घर की सोने चांदी की वस्तुएं फीकी पड़ने लगी। धनंजय का अहंकार पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ आ गया कि वास्तविक शुद्धता और वैभव धातुओं में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण में है। सुबह होते ही धनंजय दौड़ता हुआ सोमनाथ की कुटिया पर पहुंचा। उसने देखा कि सोमनाथ अपने चाक पर बैठकर एक नई मिट्टी को आकार दे रहा था और उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी। धनंजय सोमनाथ के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए की क्षमा मांगी। सोमनाथ ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा कि बाबूजी, मिट्टी से ही हम आते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, केवल महादेव का नाम ही शाश्वत है। उस दिन के बाद से धनंजय ने अपने जीवन का आडंबर छोड़ दिया और वह भी सोमनाथ के साथ बैठकर मिट्टी के पात्र बनाने और शिव की भक्ति में लीन रहने लगा। धनंजय का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जो हाथ कभी केवल सोने और चांदी के सिक्कों को गिनते थे, वे अब सोमनाथ के साथ मिलकर मिट्टी सानने लगे थे। शुरुआत में धनंजय के कोमल हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन जैसे ही वह चाक पर मिट्टी रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करता, उसका सारा दर्द गायब हो जाता। गांव के लोग जो पहले धनंजय के अहंकार से डरते थे, अब उसकी इस सादगी और विनम्रता को देखकर हैरान थे। सोमनाथ ने धनंजय को केवल मिट्टी को आकार देना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन को शिव के रंग में ढालना सिखा दिया। कुछ वर्ष आनंद से बीते और फिर एक दिन वृद्ध सोमनाथ ने अपनी देह त्याग दी। मृत्यु के समय उनके चेहरे पर वही अलौकिक संतोष था। सोमनाथ के जाने के बाद धनंजय ने उनकी कुटिया को ही अपना सर्वस्व मान लिया।
उसने अपनी सारी धन संपत्ति को गांव के निर्धनों, बीमारों और अनाथों की सेवा में लगा दिया और स्वयं सोमनाथ की बनाई परंपरा को आगे बढ़ाने लगा। वह रोज मिट्टी के सुंदर पात्र और शिव की छोटी छोटी मूर्तियां बनाता और बिना किसी मूल्य के भक्तों को बांट देता था। एक बार उस राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। सैनिक गांव के अन्न भंडार और कीमती चीजें लूट रहे थे। शत्रुओं की एक टुकड़ी लूटपाट करते हुए धनंजय की इस कुटिया तक भी पहुंच गई। सैनिकों ने देखा कि एक व्यक्ति शांति से बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। सेनापति ने तलवार चमकाते हुए कहा कि अरे सन्यासी, इस झोपड़ी में जो भी धन दौलत है हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी जीवन लीला यही समाप्त हो जाएगी। धनंजय ने बिना किसी भय के मुस्कुराकर कहा कि हे सेनापति, मेरे पास इस माटी और इन महादेव की मूर्तियों के अलावा कोई धन नहीं है। यही मेरा सबसे बड़ा वैभव है। सेनापति को लगा कि यह साधु उनका उपहास कर रहा है। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार से चाक पर रखी मिट्टी की एक अधूरी मूर्ति पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार उस कच्ची मिट्टी की मूर्ति पर लगी, एक भयंकर टंकार सुनाई दी, मानो तलवार किसी वज्र से टकराए हो। सेनापति की तलवार के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। उसी क्षण कुटिया की मिट्टी की दीवारों से और उस चाक से एक अत्यंत तीव्र और रौद्र प्रकाश निकला। सैनिकों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात वीरभद्र अपनी सेना के साथ वहां खड़े हों। भय के मारे सैनिकों के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए और वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। इस चमत्कार ने न केवल धनंजय की कुटिया की रक्षा की, बल्कि उस पूरे गांव को युद्ध के प्रकोप से बचा लिया। जब शांति स्थापित हुई तो धनंजय ने महादेव के इस विग्रह के सामने अपना सिर झुकाया। उसे समझ आ गया कि जो शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी करते हैं। धनंजय ने अपना पूरा जीवन उसी कुटिया में शिव नाम का जाप करते हुए बिताया। जब उनका अंतिम समय आया तो वे कुटिया के चाक के समीप ही ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनके प्राण बहुत ही शांति से महादेव के चरणों में विलीन हो गए। आज भी उस गांव में ये परंपरा है कि जब भी कोई नया कार्य शुरू होता है तो लोग उस पवित्र कुटिया की मिट्टी को अपने मस्तक पर तिलक की तरह लगाते हैं।